वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज बैंक ए टू जेड। साथियों, आज आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल नॉलेज बैंक ए टू जेड में। आज हम लोग देखेंगे यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, यानी बड़े अक्षरों का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला साथियों, यानी बड़े अक्षरों का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो देखने से पहले आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दीजिए। तो देखिए, सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा किसी भी व्यक्ति विशेषण का पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल होता है। जैसे राम एक व्यक्ति का नाम है तो उसका जो पहला अक्षर आर है वो कैपिटल है। इंडिया एक देश का नाम है, उसमें आई जो रहेगा पहला अक्षर कैपिटल। किसी भी विशेषण यानी ताजमहल एक विशेषता बताता है तो उसमें टी जो है वह देख लीजिए, गंगा नदी एक विशेषता बताती है तो इस तरह से जी उसमें बड़ा लेटर है। इस तरह से देखिए, दूसरा पुस्तकों पत्र तथा पत्रिकाओं का पहला अक्षर, इसको सही से देख लेते हैं एक बार इसको सही से पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, तो यानी पुस्तकों पत्र तथा पत्रिकाओं का पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल होता है, ठीक है, यानी बड़ा आता है। जैसे द रामायण में द में टी देख लीजिए, उसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया ETC, ये सब मैगजीन यानी पत्र पत्रिकाएं हैं। तो इस तरह से इन लोगों में जो है पहला अक्षर जो लगा रहता है क्या रहता है? बड़ा रहता है, ठीक है। तीसरा देखिए, प्रत्येक वाक्य के पहले शब्द का पहला अक्षर। ही इज राइटिंग ए लेटर, इसमें एक वाक्य इसको लिखा गया है, इसमें जो यच है उसमें सबसे पहला जो अक्षर है उसको कैपिटल लिखे हैं, क्योंकि प्रत्येक वाक्य के पहले शब्द का जो पहला अक्षर होता है कैपिटल लिखा जाता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे। चौथा, कविताओं के प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर, यानी कविता जब हम लोग लिखते हैं तो पहले अक्षर का जो पहला लाइन होता है उसका जो शब्द का पहला अक्षर होता है उसको कैपिटल लिखते हैं। जैसे हु और नाइदर, इसमें W और N को हम लोग क्या लिखे हैं? कैपिटल में लिखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, हु है सिंधी, और इस तरह से मतलब कुछ कविताएं होती उसको मैंने छोड़ दिया है। देखिए, अब पांचवा देखिए, महीनों दिनों और त्योहारों के नाम का पहला अक्षर, यानी महीनों के नाम यानी जनवरी, दिनों के नाम यानी मंडे में M, जनवरी में J, और त्योहारों के नाम दिवाली और होली। इस तरह से इन सब का जो अक्षर लिखते हैं इंग्लिश में सबसे पहला अक्षर बड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए, छठवां, उपाधियों का पहला अक्षर, यानी उपाधियों का जैसे MSc, मास्टर ऑफ साइंस, B.Ed, बैचलर ऑफ एजुकेशन, PhD, ठीक है, इसे डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। इस तरह से इसमें जो सबसे पहला अक्षर उपाधियों में रहता है M.B.P, इस तरह से, तो सबसे पहला अक्षर जो होता है बड़ा होता है। इस तरह से हम लोग सातवां देखेंगे साथियों। तो देखिए, सातवां क्या है? ईश्वर के लिए आए हुए शब्द का पहला अक्षर, यानी भगवान के लिए कुछ भी आए, जैसे गॉड मिस होता है भगवान, लॉर्ड मिस होता है भगवान, फादर मिस होता है पिता की तरह से भगवान होता है, तो इसमें GLOF, इस तरह से इन सबको सबसे पहला अक्षर जो है उसको हम लोग बड़ा लिखते हैं। इस तरह से किसी राजनीतिक पार्टियों को इसमें दिए नहीं है, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टियों का जो पहला अक्षर होता है, जैसे BJP में भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस तरह से कोई भी, तो इसमें पहला अक्षर उसको लिखते हैं, ठीक है। आठवां देखिए, भाषाओं के नाम का पहला अक्षर वो आई सदैव बड़ा लिखा जाता है, यानी भाषा किसी भी भाषा में, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, और आई कहीं भी अगर मैं के लिए प्रयोग हो तो उसमें आई एम गुड जैसे लिखा गया इस तरह से, तो आई हमेशा पहला अक्षर कैपिटल होता है, यानी आई सदैव बड़ा लिखा जाता है। किसी भाषाओं में जैसे हिंदी में एच, इंग्लिश में ई, उर्दू में यू, ये सारे बड़े अक्षर लिखे जाते हैं। और इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग किसी भी प्राकृतिक चीज़ को लिखते समय कैपिटल लेटर का ध्यान जरूर देंगे। जैसे किसी पहाड़ों के नाम, जैसे द हिमालय में एच, इस तरह से एक बार इसको शुरू से देख लीजिए साथियों। और इस वीडियो को अगर आप लोगों के विचार में अगर ज़रा सा भी मेहनत लगा हो बनाने में, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को दिल से अच्छा लगा होगा, और इस टेंस वाले प्लेलिस्ट को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सभी टेंस को मैं इसी तरह से बारीकी की तरह से समझाऊँगा। और भी ज्ञानवर्धक वीडियो जानने के लिए इस वीडियो पे बने रहिएगा। तब तक के लिए साथियों बस इतना ही, आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।